जैसा कि आपको मालूम है कि अगले साल जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है 10th और 12th का एक नए फॉर्मेट पे होगा। टर्म 1 और टर्म 2 दो पार्ट्स में होगा। टर्म 1 एग्ज़ाम जो है 35 मार्क्स का है। मैं 12th क्लास की अगर बात करूँ स्पेशली 35 मार्क्स का, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, यानी 1 लाइन 1 मल्टी चॉइस क्वेश्चंस इस टाइप के, यानी कि आप कह सकते हैं कि इट इज़ टोटली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एमसीक्यूज आप तैयार कैसे करेंगे। तैयार करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि एमसीक्यू कितने तरह के आएंगे, कितने तरह के क्वेश्चंस 1 मार्क के आएंगे। पहला तो आप ये समझ के चलिए कि जो पहला प्रकार होगा, पहला टाइप होगा, वो सिंपल, जैसा कि पिछले एग्जाम्स में आप देखते आए हैं, क्लास 10th में देखा है आपने, या अगर आप कोई पिछले साल के पेपर्स लें, बोर्ड्स के पेपर लें, उसमें आप देखें कि एक कोई क्वेश्चन देता है, उसके 4 ऑप्शन सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें आपको एक सही सेलेक्ट करना होता है। याद रखिए कि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ये OMR शीट पर होगा। आपको ABCD में कोई एक सेलेक्ट करना होगा और उसको टिक करना होगा। तो पहला तो टाइप ये हो गया जिसमें आपको एक कोई क्वेश्चन होगा, उसके 4 तरह के वो ऑप्शंस होंगे एक क्वेश्चन के, और आपको आंसर देना है। दूसरा तरह जो है वो केस स्टडी होगा। केस स्टडी टाइप में क्वेश्चन ये होते हैं कि आपको कोई पैराग्राफ दे देंगे और कोई सिचुएशन बता देंगे, कोई कंडीशन बता देंगे, उसके बेस्ड पे आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। 3-4 क्वेश्चन उस पर पूछ लिए जाएंगे कोई भी एक पर्टिकुलर केस के ऊपर जो है। तो ये केस स्टडी टाइप का हो गया, आपने एक आइडिया मिल गया आंसर देने का, और जरूरी नहीं कि जो आंसर आप देंगे वो आंसर आपके उस पैराग्राफ में हो, आपको एक आइडिया मिलेगा वहां से। तीसरा टाइप का जो क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यूज में, वो असर्शन रीजन टाइप के आएंगे। असर्शन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर कोई प्रिंसिपल, कोई लॉ या कुछ भी ऐसा दे देंगे एक सेंटेंस, और उसका जो रीजन होगा वो आपको लिखा रहेगा। तो आपको उसमें से सही सही बताना है कि या क्या दोनों सही है, या रीजन जो है असर्शन का सही सही एक्सप्लेनेशन है, या असर्शन गलत है रीजन सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत हैं। इस टाइप के आपको ABCD 4 उसमें ऑप्शंस मिलेंगे और उसको एक सही करना होगा इन टाइप के क्वेश्चंस में। तो 3 तरह के क्वेश्चंस हो गए। तो आपको ये फर्स्ट टर्म का एग्जाम इस तरह से तैयार करना है। दूसरे टर्म में जैसा कि मालूम है कि वो भी 35 मार्क्स का होगा, लेकिन उसका पैटर्न बिल्कुल जैसे बोर्ड का एग्जाम पिछले होते रहे हैं, उसका क्वेश्चन पेपर आप ले लीजिए, पिछले सालों का सेम पैटर्न होगा। पिछले साल वाला जो एक साल पहले हुआ था उसको आप तैयार कर सकते हैं टर्म सेकंड के लिए। लेकिन अभी हम फोकस करते हैं फर्स्ट टर्म का एग्जाम की तैयारी हम कैसे करें। उसकी तैयारी के लिए आपको अलग तरह से करना पड़ेगा। जो ट्रेडिशनल अभी तक तैयारी चलती आ रही है उससे काम नहीं चलेगा। कारण ये है कि अभी लॉन्ग क्वेश्चंस, डेरिवेशंस या बड़े बड़े आंसर्स तो लिखने नहीं है आपको एक लाइन में आंसर लिखना, मतलब एक लाइन से मतलब है कि सिर्फ टिक करना है, यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप से क्वेश्चंस आपको रेडी करने पड़ेंगे। अब आप इसको तैयार कैसे करेंगे, इसके लिए भी आपको मेथड बता देते हैं। सिर्फ 3 पॉइंट्स याद रखिए प्रिपरेशन के लिए, और आपके अच्छे मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, मोर देन एक्सपेक्टेशंस आएंगे। पहला आप ये करिए कि जो आपकी NCERT बुक है, NCERT बुक को आप लाइन टू लाइन जो है रीड कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी बनाए जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो प्रिंटेड क्वेश्चन आपको मिले। तो आप लाइन टू लाइन पढ़ लीजिए, पहला काम ये कीजिए। सेकंड काम ये कीजिए कि आप एक कॉपी अपनी बना ही रहे हैं जिसमें डिटेल में टॉपिक को लिख रहे हैं, साथ में एक और बनाइए कॉपी जिसमें वेरी शॉर्ट टाइप से क्वेश्चंस आप लिख रहे हैं, एक लाइन में आंसर लिख रहे हैं, और या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे लिखते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस, उसके टाइप के आप सेंटेंसेस लिख रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप उसमें उसका सॉल्यूशन भी लिखें, 4 चॉइसेस लिखें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सही चॉइस मालूम होना चाहिए, सही आंसर मालूम होना चाहिए, बाकी तो सब आंसर आप कर लेंगे, और जो फॉल्स होंगे या जो गलत आंसर होंगे वो आप खुद ही उसको अलग हटा देंगे और सही सही को टिक करेंगे। ये दूसरा तरीका है। तीसरा प्रिपरेशन के लिए तरीका ये है कि जो लास्ट ईयर्स के वेरी शॉर्ट टाइप्स के और मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आए हैं लास्ट एटलीस्ट 5 ईयर्स के जो बोर्ड्स में आए हैं, आप उनकी तैयारी जरूर कर लीजिए, उनको एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए।
कोई डाउट हो तो उसको क्लियर कर लीजिए किसी भी तरह से। तो ये 3 तरीकों से अगर आप तैयारी करते हैं फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम की, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है, अच्छे नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, और आपको मार्केट में भटकने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरे जो बुक्स आ रही हैं पब्लिश्ड, डिफरेंट पब्लिशर आपको देंगे बुक्स, तो उसकी आपकी ज़रूरत भी नहीं है। आप सिर्फ इसी से कर लीजिए। एमसीक्यू के लिए क्या क्या बताया आपको, पहला आपने एनसीईआरटी बुक को लाइन टू लाइन रीड कर लीजिए। दूसरा आप एक नोट्स बनाइए जिसमें वेरी वेरी शॉर्ट टाइप से क्वेश्चंस हो, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हो, बिल्कुल जिसको देखते ही आपको आंसर समझ में आता हो वो टाइप का हो। और तीसरा आपको हमने बताया कि आप लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स जिसमें मल्टी चॉइस या वेरी शॉर्ट टाइप से क्वेश्चंस हैं उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बनाना कोई अलग तरह से नहीं बनाया जाता। ये आपके जो वेरी शॉर्ट टाइप से क्वेश्चंस होते हैं उसको ही जो है 4 ऑप्शंस के साथ प्रेजेंट कर देना होता है और मल्टी चॉइस क्वेश्चन बन जाता है। तो आप इस तरह से तैयार कीजिए। तो इस तरह से फर्स्ट टर्म आप तैयार कर लेंगे। सेकंड टर्म कोई वो बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो ट्रेडिशनल एग्जाम्स हैं जैसे पिछले सालों में होते आए हैं, तो उसकी कोई टेंशन अभी लेने की जरूरत नहीं है। और इतना समझ लीजिए कि जो भी गवर्नमेंट ने किया है, बोर्ड ने किया है, वो आपके फायदे के लिए किया है, क्योंकि आपका जो बर्डन है वो आधा आधा हो गया है। अब आपको जो फाइनल टर्म का एग्जाम आप देने जाएंगे तो उसमें फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है उसको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, उसको तैयार नहीं करना पड़ेगा, आपको पर्टिकुलर पोर्शन ही तैयार करना पड़ेगा। तो इस तरह से दो पार्ट में आपने पूरे सिलेबस को, पूरे अपनी क्लास के सिलेबस को तैयार किया, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा।